हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 जो कि बताता है प्लांट बात पत्र कैसे बनाया जाएगा, उसके अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर्स होंगे, कौन कौन सी विशिष्टियाँ होंगी, ये सारा बताता है सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 7। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि प्लांट कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से विशिष्टियाँ रखनी चाहिए। तो ऑर्डर 7 का रूल 1 कहता है कि जो प्लांट है उसके अंदर निम्नलिखित विशिष्टियाँ होनी चाहिए, यानी कि नंबर वाइज बताया गया है, ABCDEFGI तक बताया गया है कि कौन कौन से पर्टिकुलर्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कोर्ट में केस दाखिल करते हैं तो कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए हमें केस की स्टार्टिंग करने के लिए हमें प्लांट यानी कि बात पत्र को दाखिल करना होता है। बात पत्र दाखिल अगर प्रॉपर तरीके से ना किया जाए तो जो प्लांट है, जो बात पत्र है, वो कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लांट को सही तरीके से बनाने का फॉर्मूला बताया गया है ऑर्डर 7 में। तो ऑर्डर 7 का रूल 1 कहता है कि मैं आपको इसका एक फॉर्मेट भी बताऊंगी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए कि प्लांट तैयार कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो है रूल 1 ऑर्डर 7 का, ए कहता है कि उस कोर्ट का नाम आएगा सबसे पहले प्लांट में जिसमें केस दाखिल किया जा रहा है। केस दाखिल किया जा रहा है उस कोर्ट का नाम सबसे पहले प्लांट में आएगा कि सिविल जज, सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न, या जो भी कोर्ट का नाम होगा या जज का नाम होगा वो सबसे पहले प्लांट में लिखा जाएगा। सेकंड में आएगा उस प्लेंटिफ का नाम, वादी का नाम जो केस दाखिल कर रहा है, उस वादी का नाम, उसकी अदर डिटेल्स कि वो किसका पुत्र है या वो क्या कारोबार करता है, और उसका रेजिडेंस। ये पर्टिकुलर्स दिए जाएंगे कि प्लेंटिफ का नाम, उसका अदर डिटेल और वो कहाँ रहता है। जब पहले कोर्ट का नाम आ गया, उसके बाद प्लेंटिफ का नाम, उसका रेजिडेंस और वो क्या करता है, किसका पुत्र है, वो लिखा जाएगा। अब थर्ड पे आता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का नाम, उसका निवास स्थान और वो अदर डिटेल कि वो क्या करता है या किसका पुत्र है। जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक, कई बार डिफेंडेंट का पता ही नहीं होता एड्रेस प्रॉपर, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके उसकी ये डिटेल्स देनी होगी कोर्ट को उस प्लांट के थ्रू। तो डिफेंडेंट का नाम, उसका निवास स्थान और अदर डिटेल्स लिखी जाएगी प्लांट में। नेक्स्ट आता है कि जो अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी अनसाउंड माइंड है, विकृत चित्त है या माइनर है, अभ्यस्क व्यक्ति है, तो उस पर्टिकुलर्स को भी लिखना होगा प्लांट में कि ये जो वादी या प्रतिवादी है ये विकृत चित्त है या माइनर है। तो ये डिटेल्स प्लांट में लिखी जाएगी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि फैक्ट्स क्या लिखे जाएंगे कि फैक्ट्स
कब अराइज हुआ, जो जिसके लिए एक वादी कोर्ट में केस दाखिल करता है कि मुझे इस व्यक्ति ने ये हार्म किया है, मेरी ये प्रॉपर्टी ली है, तो वो फैक्ट्स लिखना कि क्या उसके साथ हुआ और क्या वो चाहता है और क्या किस टाइम से वो जो इशू है वो अराइज हुए हैं, यानी कि आए हैं। वो सारे पर्टिकुलर्स फैक्ट्स लिखे जाएंगे प्लेंट में। नेक्स्ट जो आता है कि यह बताना कोर्ट को कि जुरिडिक्शन, कि कोर्ट का जुरिडिक्शन है इस केस का ट्रायल करने के लिए। तो इस चीज़ को भी डिफाइन करना कि कोर्ट का ये जुरिडिक्शन है, जो कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है ये केस और कोर्ट इसका ट्रायल कर सकती है, ये पर्टिकुलर्स भी प्लेंट में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा कि जो वादी क्लेम करता है, अगर कोई भी कोर्ट में केस दाखिल किया गया है तो कोर्ट से वो क्या रिलीफ चाहता है, तो उस रिलीफ को, उस पर्टिकुलर्स को भी प्लेंट में लिखा जाएगा कि वो क्या क्लेम चाहता है कोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट जो आता है कि जब वादी ने कोई ऐसी मुजरा यानी सेट ऑफ लिया हुआ है, प्रतिवादी से कोई रकम ली हुई है, या कोई जो क्लेम है उसके किसी पार्ट को छोड़ा हुआ है, छोड़ दिया है। कई बार कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए और कोर्ट के जुरिडिक्शन में केस को लाने के लिए कुछ क्लेम को छोड़ना पड़ता है कि उसकी लिमिट को, उसके कोर्ट का, हर की कोर्ट का एक जुरिडिक्शन होता है, एक लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट में केस हैंडल किए जाते हैं। तो उस पार्ट को भी लिखना कि इस क्लेम को मैंने छोड़ा है और ये जो क्लेम छोड़ा गया है उसे दोबारा नहीं मांगा जा सकता कि नहीं अब ये दोबारा चाहिए, नहीं। अगर आपने छोड़ दिया है तो उसे दोबारा नहीं कोर्ट के द्वारा मांगा जा सकता है। तो ये सारी विशिष्टियाँ भी प्लेंट में आएंगी। नेक्स्ट जो है कि कोर्ट के जुरिडिक्शन और कोर्ट फीस लगेगी उस जो केस प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन लगा के कोर्ट फीस अदा की जाती है कि ये केस इस मूल्य का है, इस उसका है, तो वो सारे चीज़ों को देख के कोर्ट फीस कोर्ट को दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये सारे पर्टिकुलर्स एक प्लेंट में ज़रूर होने चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर्स नहीं होते तो कोर्ट कई बार जो प्लेंट है उसे रिजेक्ट कर देती है, जो कि ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का बताया गया है। और इसका एक फार्मूला कि प्लेंट कैसे तैयार किया जाता है, उसकी कैसे ड्राफ्टिंग होती है, ये मैं एक आपको इसी वीडियो के लास्ट में आपको एक फॉर्मेट दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि प्लेंट तैयार कैसे किया जाता है। वकीलों को जो सीनियर वकील हैं वो तो ड्राफ्टिंग प्रॉपरली कर लेते हैं, लेकिन जो अभी नए वकील आते हैं, जो युवा वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्हें ड्राफ्टिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर उन्हें ये वीडियो के माध्यम से अगर समझ में आता है कि प्लेंट तैयार कैसे किया जाता है तो उनको हेल्प मिलती है अपने केसों को खुद ड्राफ्ट करने की। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ऑर्डर 7 के अदर रूल्स हैं उसमें जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या मनी से रिलेटेड केस है,
मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है, तो इन सारी की डिटेल वाइज बताया गया है अदर रूल्स में ऑर्डर 7 के। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी अदर रूल्स इस ऑर्डर के। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी हम देख लेते हैं प्लेंट कैसे तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसे कि इसमें सबसे पहले कोर्ट का नाम दिया गया है, उसके बाद आएगा प्लेंट में ये जो भी प्लेंटिफ का एड्रेस है, उसका रेजिडेंस क्या है, वो सारा आएगा। और वर्सेस जो डिफेंडेंट है उसका रेजिडेंस का नाम, ये आएगा। इस तरीके से तैयार होगा। अगर वो अनसाउंड माइंड है या माइनर है, ये NI एक्ट का ड्राफ्टिंग है, तो इसकी जगह पे अगर कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद इस तरीके से लिख के जो फैक्ट्स हैं केस के, कब से अराइज हो रहा है केस, क्या डिटेल्स है केस की, वो उसमें आएगी। ये देखिए, और क्या डेट से अराइज हो रहा है केस, वो आएगी। उसके बाद कि क्या जुरिडिक्शन है कोर्ट को इस केस को हैंडल करने के लिए, जुरिडिक्शन टू ट्राई द एंटायर कंप्लेन, ये कंप्लेन केस है, तो इस तरीके से होगा। और ये कोर्ट फीस के बारे में बताया जाएगा। और लास्ट में प्रेयर होगी कि क्या प्रेयर है, क्या क्लेम है, कोर्ट से आप क्या चाहते हैं, ये प्रेयर के रूप में एक बताया जाएगा। और उसके बाद प्लेंटिफ का सिग्नेचर होके, जो काउंसिल होगा उसका सिग्नेचर होके वो प्लेंट तैयार होगा। फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर है।